की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2018 का फैसला बरकरार रहेगा, पटाखों पर बैन जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश में ग्रीन पटाखों को इजाजत मिलेगी। पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। लड़ियों, रॉकेट आदि पटाखों पर बैन बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर की एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। तो हम आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार पिछले कुछ सालों में दिल्ली में और उसके आसपास के इलाकों एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा, इसको लेकर लगातार पटाखों पर बैन है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 का जो उसका फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसे बरकरार रखा है। पटाखों पर बैन जारी रहेगा। साथ ही दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश में ग्रीन पटाखों को इजाजत रहेगी। आप समझ सकते हैं, पहले दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन था, लेकिन अब पूरे देश भर में ग्रीन पटाखों की बात हो रही है। यानी कि यहां पर भी बारूद वाले पटाखे जो प्रदूषण फैलाते हैं, उन पटाखों पर रोक लगाने की बात की गई है। ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जिन पटाखों को हम अब तक जलाते रहे हैं उसमें बेरियम के इस्तेमाल होती रही है, इसलिए उस पर रोक रहेगी। लड़ियों, रॉकेट, पटाखों पर बैन बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर की एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। बातचीत करने के लिए सुशील पांडे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अब तक हमने देखा दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण था, बेरियम वाले पटाखों पर पहले ही रोक लगा दी गई थी। ग्रीन पटाखे की इजाजत दिल्ली में भी थी, लेकिन अब यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पूरे देश भर में ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल होगा। जिन पटाखों में बेरियम है उसका इस्तेमाल नहीं होगा। विस्तार से बताइए आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आप सही कह रहे थे, लेकिन दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरीके का जो पटाखा है उसको जलाने की इजाजत फिलहाल नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है। सुशील, एक बार यहां पर रोकना चाहूंगी, क्या जो ग्रीन पटाखों की पहली इजाजत थी अब उसकी इजाजत भी नहीं है दिल्ली में? जी बिल्कुल, देखिए, ग्रीन क्रैकर में जो पटाखे इस्तेमाल किए जाते थे उसमें बेरियम का इस्तेमाल होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि जो बेरियम वाले इस्तेमाल करने वाले ग्रीन क्रैकर्स हैं उनकी इजाजत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरीके का जो पटाखा है उसको जलाने की इजाजत नहीं दी है। प्रदूषण स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिन राज्यों में ग्रीन क्रैकर को जलाने की इजाजत राज्य सरकार ने दे रखा है, जहां पर बेरियम का इस्तेमाल उन क्रैकर्स में ना हो, वहां पर फिलहाल क्रैकर जलाया जा सकता है। लेकिन जो फिलहाल हानिकारक जो पटाखे हैं उनको जलाने की इजाजत पूरे देश भर में नहीं है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में पूर्णतया जो पटाखा है वो बैन रहेगा 2018 के आदेश के मुताबिक। अगर एनसीआर के बाहर जो पटाखे जलाए जाते हैं वहां पर बेरियम का इस्तेमाल नहीं हो, यानी कि जो हानिकारक तत्व पोटेशियम या बेरियम का इस्तेमाल किया जाता था बारूद में, ताकि उनकी आवाज बहुत ज्यादा हो, उनमें प्रकाश बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसके जलने से जो धुआं बाहर आता है उससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बुजुर्ग और जो नवजात शिशु है उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू होता है। लेकिन इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकारों को कहा है कि ऐसे पटाखों पर बैन लगाया जाए, लेकिन दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरीके से पटाखा जलाने की पटाखा कारोबारियों के लिए बुरी खबर है। लेकिन जिस तरह से प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है दिल्ली में, उस तरह से पूरी तरह से पटाखों पर बैन है। लेकिन बाकी राज्यों में कहा गया है कि उन पटाखों का निर्माण किया जाए जिसमें बेरियम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी देने के लिए।